जिस बिल्डिंग को आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है। ये है मोसैक फोनसेका नाम की कंपनी, जो कि एक टाइम पर वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट ऑफशोर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी थी। साल 2016 में इस कंपनी से 11.5 मिलियन फाइल्स लीक हुई, जिनको नाम दिया गया द पनामा पेपर्स। इन लीक हुई फाइल्स में दुनिया भर के फेमस पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज के नाम सामने आए, और साथ ही में ये रियलिटी भी सामने आई कि जिन बड़े बड़े लोगों को अक्सर हम टीवी में या फिर मूवीज में देखते हैं, कैसे वो लोग अपनी करोड़ों की इनकम पर लगने वाले टैक्स को बचा रहे थे विद द हेल्प ऑफ टैक्स हेवन कंट्रीज। बट वेट, ये टैक्स हेवन कंट्रीज क्या हैं और ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, और क्या इंडिया एक टैक्स हेवन कंट्री बन सकता है? इन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे आज अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट को टैक्स पे ना करना ये एक क्राइम है, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि टैक्स के रिलेटेड हमारे जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिनका यूज करके लोग अपना टैक्स बचा लेते हैं, और ऐसा करना बिल्कुल लीगल माना जाता है और इसको कहा जाता है टैक्स अवॉइडेंस, और इसकी एग्जांपल है द यूज ऑफ टैक्स हेवंस। लेकिन कुछ लोग इन लूप होल्स को यूज ना करते हुए अपने टैक्स को बचाने के लिए ऐसे तरीकों का यूज करते हैं जिनको इलीगल माना जाता है, जैसे कि टैक्स अथॉरिटीज से अपनी इनकम इंफॉर्मेशन को छुपाना, और इसको कहा जाता है टैक्स इवेजन, यानी कि टैक्स चोरी करना। साल 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग हर साल दुनिया भर में टैक्स हेवंस की वजह से $427 बिलियन का नुकसान होता है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो टैक्स हेवंस की वजह से इंडिया में हर साल 75,000 करोड़ रुपीस का नुकसान हो रहा है। अब अमेरिका जैसे देश के लिए शायद ये उतनी ज्यादा चिंता की बात ना हो, लेकिन इंडिया के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है, क्योंकि जो पैसा इंडिया की डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ पर स्पेंड होना चाहिए था, वही पैसा अब इंडिया से बाहर दूसरे देशों के बैंक्स में सिक्योरली पड़ा हुआ है, आई मीन टैक्स हेवन कंट्रीज में, और इंडिया को उस पैसे का कोई भी फायदा नहीं हो रहा। तो चलिए अब बात करते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज के बारे में। टैक्स हेवंस ऐसी कंट्रीज या प्लेसेस होती हैं जहां पर टैक्स रेट जीरो या फिर बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, और इनकी जो सबसे खास बात या फिर खास फीचर होता है वो होता है सीक्रेसी, यानी कि जो लोग टैक्स हेवंस में अपनी कंपनीज को रजिस्टर करते हैं या फिर यहाँ के बैंक्स में अपना पैसा रखते हैं, उन लोगों की डिटेल्स को पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाता है, नो मैटर कि वो पैसा कैसे कमाया गया हो, क्योंकि अपने कस्टमर्स की सीक्रेसी को मेंटेन करना टैक्स हेवंस के लॉज में शामिल होता है। ओके, तो चलिए अब जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो किस तरह से टैक्स हेवंस का यूज करके अपनी इनकम पर लगने वाले करोड़ों के टैक्स को बचा लेती हैं। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा एक सिंपल सी एग्जांपल को। मान लीजिए कि एक इन्फोसिस नाम की कंपनी अमेरिका में रजिस्टर हुई, और वो कंपनी अमेरिका के रिसोर्सेज को ही यूज करी है, वहीं पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करी है, और धीरे धीरे उस कंपनी की ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ने लगी, यानी कि प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट इतना ज्यादा हो रहा है कि जो इन्फोसिस कंपनी के मालिक हैं उनको इस प्रॉफिट पर लगने वाले टैक्स की चिंता होनी शुरू हो गई, क्योंकि अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उस पर टैक्स भी तो ज्यादा ही देना पड़ेगा ना। तो ऐसी सिचुएशन में इन्फोसिस कंपनी के मालिक अमेरिका में अपनी कंपनी के ऊपर लगने वाले कॉर्पोरेट टैक्स को बचाने के लिए क्या करेंगे कि वो चूज करेंगे एक टैक्स हेवन कंट्री को या प्लेस को, फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड। अब इन्फोसिस कंपनी स्विट्जरलैंड में अपनी एक ब्रांच ओपन करेगी और फिर उस ब्रांच को अपना हेड ऑफिस डिक्लेयर कर देगी। ऐसा करने से क्या होगा कि जो टैक्स पहले इन्फोसिस कंपनी को अमेरिका में लगने वाला था, अब वही टैक्स इस कंपनी को स्विट्जरलैंड के टैक्स रेट्स के अकॉर्डिंग लगेगा, क्योंकि अब इसका हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड में है, जो कि एक लो टैक्स रेट चार्ज करने वाली कंट्री है। ऐसा करके इन्फोसिस कंपनी अपनी इनकम पर लगने वाले करोड़ों के टैक्स को बचा लेगी। अब मान लीजिए कि इन्फोसिस कंपनी इंडिया में भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाना चाहती है, यानी कि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो इंडिया में भी सेल होंगे, और ये कंपनी इंडिया से भी काफी सारा प्रॉफिट जनरेट करेगी। अब इस बार ये कंपनी इंडिया में अपने ऊपर लगने वाले कॉर्पोरेट टैक्स को बचाने के लिए इंडिया में इंस्टॉल किए गए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को अपनी स्विट्जरलैंड वाली ब्रांच की होली ओन्ड सब्सिडियरी शो करेगी, और फिर से इन्फोसिस कंपनी को जो टैक्स इंडिया के टैक्स रेट्स या फिर लॉज के अकॉर्डिंग पे करना था, अब वही टैक्स वो स्विट्जरलैंड में पे करेगी। लेकिन इन्फोसिस कंपनी के लिए इस तरीके से टैक्स बचाना तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर अमेरिका, इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच DTA ट्रीटी यानी डबल टैक्स अग्रीमेंट साइन हुआ हो, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी किसी एक कंट्री में टैक्स पे कर रही है तो उसको सेम इनकम पर दूसरी कंट्री में टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और ये है दुनिया भर में फैली हुई टैक्स हेवन कंट्रीज और प्लेसेस। आज बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि टैक्स हेवंस की हेल्प से अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का टैक्स बचा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल।
एप्पल कंपनी आयरलैंड को एज अ टैक्स हेवन यूज करती है और 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग एप्पल कंपनी ने लगभग 78 बिलियन डॉलर्स का टैक्स बचा लिया था, यानी वो टैक्स जो कि उसको अमेरिकन गवर्नमेंट को देना था। अगर वो आयरलैंड को एज अ टैक्स हेवन यूज नहीं कर रही होती तो। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो वीडियो को पॉज करके आप इन डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो, जिनमें बहुत सारी इंडियन कंपनीज और उनके द्वारा टैक्स हेवंस का यूज करके बचाए गए पैसे के बारे में डेटा दिया गया है। अब टैक्स हेवंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये बड़े बड़े बिजनेस या फिर लोगों के लिए तो बेनिफिशियल है बिकॉज दे कैन सेव देयर टैक्स लीगली, लेकिन जो क्रिमिनल्स होते हैं या फिर जो ब्लैक मनी होती है उसको छुपाने के लिए भी टैक्स हेवंस का यूज किया जा सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि जो ये टैक्स हेवन कंट्रीज होती हैं ये इनकम कैसे जनरेट करती हैं, क्योंकि यहाँ पर टैक्स रेट्स तो बहुत ज़्यादा लो होते हैं। तो इसका आंसर ये है कि टैक्स हेवंस में टैक्स लो होते हैं, नो डाउट, लेकिन सभी तरह के टैक्स लो नहीं होते और इन कंट्रीज में कस्टम और इम्पोर्ट ड्यूटीज काफी ज्यादा हाई होती हैं। इसके अलावा टैक्स हेवंस में जब कोई कंपनी अपना बिजनेस सेटअप करती है तो उस कंपनी को कुछ फीस चार्ज की जाती है और हर साल उस कंपनी पर बाकी चार्जेस भी लगाए जाते हैं, जैसे कि लाइसेंस फीस वगैरह। अब क्योंकि टैक्स हेवंस में टैक्स रेट काफी ज्यादा लो होते हैं, इसी वजह से दुनिया भर के बिजनेस और इन्वेस्टर्स इनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं और जब वो इन कंट्रीज के बैंक्स में अपना पैसा रखते हैं या फिर यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इवेंचुअली इन कंट्रीज में जॉब्स क्रिएट होती हैं और लोग पैसा कमाना शुरू करते हैं। और साथ ही में टैक्स हेवन कंट्रीज में जो फाइनेंशियल सेक्टर्स होते हैं उनमें काफी अच्छी ग्रोथ होती है और जब फाइनेंशियल सेक्टर में ग्रोथ होती है तो बाकी सेक्टर्स में भी इसका बेनिफिट नजर आना शुरू हो जाता है और इस तरह ये सब इनकम के सोर्स टैक्स हेवन कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। और हाँ, इन सब के अलावा टूरिज्म भी टैक्स हेवन कंट्रीज का एक इम्पोर्टेंट सोर्स होता है पैसे अर्न करने का। और कुछ टैक्स हेवन कंट्रीज में डिपार्चर टैक्स भी लगाया जाता है, यानी जब टूरिस्ट टैक्स हेवन को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाते हैं तब उनको कुछ फीस चार्ज की जाती है जिसको डिपार्चर टैक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि क्या इंडिया एक टैक्स हेवन बन सकता है। तो इसका आंसर है ऑलमोस्ट नो और इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग टैक्सेशन रूल्स, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट्स, रेगुलेटरी ओवरसाइट, ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड इंटरनेशनल रेपुटेशन। इंडिया ने कई सारे देशों के साथ डिफरेंट कन्वेंशंस और अग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, जिनके अकॉर्डिंग इंडिया को उन देशों के साथ टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को शेयर करना पड़ता है ताकि जो लोग टैक्स इवेजन करते हैं या फिर टैक्स चोरी करते हैं उनको रोका जा सके। टैक्स हेवंस का जो सबसे मेन फीचर होता है वो होता है ट्रांसपेरेंसी का ना होना, लेकिन इंडिया में कई सारी ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि देश में हो रही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्लोजली मॉनिटर करती है ताकि किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी को प्रिवेंट किया जा सके। इसके अलावा इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली एक डेवलपिंग कंट्री है जहां पर अभी काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल और दूसरे सेक्टर्स में ग्रोथ की जरूरत है। ऐसी सिचुएशन में इंडिया एक टैक्स हेवन बनना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट को इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए पैसा तो कलेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर वो टैक्स रेट कम कर देंगे तो यही पैसा इंडिया के लोगों को किसी दूसरे तरीके से पे करना पड़ेगा, जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस का इंक्रीज होना या फिर ओवरऑल इन्फ्लेशन का इंक्रीज होना, जिसकी वजह से पूरे देश की इकोनॉमी का बैलेंस अनस्टेबल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।